हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने कैपिटल को कुछ सालों में कई गुना बढ़ने का सपना देखते हैं? और मैं लीगल रूट की बात कर रहा हूँ। आज हम उस इन्वेस्टर की बात करेंगे जिसने हाल ही में माउथ वाटरिंग रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट से अचीव किए हैं। और हर इंसान और इन्वेस्टर ऐसे ही रिटर्न और वेल्थ की डिजायर करता है और करना चाहता है। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ बालचंद्रन की, एक इंडियन बॉर्न यूएई बेस्ड एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर। सिद्धार्थ का जन्म 1976 में केरल में हुआ था और मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुए हैं और उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। सिद्धार्थ बालचंद्रन was a strategic accounts manager at Dun and Bradstreet Information Services in Chennai in 99 and 2002 में सिद्धार्थ यूएई चले गए and in 2007 he founded Bimer Corporation Ltd which is an investment company। सिद्धार्थ बालचंद्रन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 3.2% शेयर्स होल्ड करते हैं, जिस कारण से सिद्धार्थ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। सिद्धार्थ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 0.35% शेयर होल्ड करते हैं और उनका कुछ स्टेक एमसीएक्स में भी है। सिद्धार्थ की पीक होल्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3.52% तक भी पहुंच गई थी। अब उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। सिद्धार्थ वैल्यू इन्वेस्टिंग विद डी फाइनेंशियल एनालिसिस पर बिलीव करते हैं, जो स्ट्रेटेजी वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मंगर जैसे सीजन इन्वेस्टर ने फॉलो करी। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर ट्राइज टू फाइंड आउट दो स्टॉक जिसे स्टॉक मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज दैट अपीयर अंडर प्राइस्ड रिलेटिव टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दिस स्ट्रेटेजी ओनली वर्क्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सिद्धार्थ ने स्टैगर्ड वे में बीएसई के स्टॉक परचेज किए एंड 2018 तक बीएसई में 80 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर लिए थे एंड हिज इन्वेस्टमेंट वेंट डाउन 65% by 2020, but he holds his stock and now his return soared to 3,500 crore after 5 years and become largest individual shareholder in Bombay Stock Exchange। चलिए अब समझते हैं हाउ ही बिल्ड्स हिज कन्विक्शन एंड होल्ड द शेयर। आज हम सब इन्वेस्टर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में पॉजिटिविटी दिख रही है। वी ऑल आर बुलिश नाउ, but Siddharth holds BSE stock when nobody have conviction in this company. And 2018 PE ratio of BSE was in range of 5 to 6 and stock price was in the range of 90 to 1110 rupees and market BSE को ignore कर रहा था। That time Siddharth bought this stock with conviction that Indian economy will grow, FII investment will grow in India, participation in Indian stock market will grow। जो एक्चुअल में हुआ, आफ्टर 2020 रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, F&O volume was all-time high more than USA and these activity gave benefit to Bombay Stock Exchange। इन मार्च 2018 बीएसई की सेल्स 676 करोड़ थी, जो आज मार्च 2025 में 3212 करोड़ हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 274 करोड़ से 1754 करोड़ हो गई है, विच इज ट्रिमेंडस ग्रोथ। और आज स्टॉक 70 टू 80 के पी के रेंज में ट्रेल कर रहा है। बीएसई के स्टॉक की वैल्यू आज 2500 के आसपास है और बीएसई का ऑल टाइम हाई 3000 रुपीज है। फ्रॉम दिस वी कैन लर्न हाउ वी शुड डू इन्वेस्टिंग। फर्स्ट थिंग, लॉन्ग टर्म। व्हेन वी परचेज एनी स्टॉक हमें फ्यूचर देखना चाहिए, जो हो गया है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। सेकंड, बैक फंडामेंटल्स। कंपनी के फाइनेंशियल को जरूर पढ़ें, उसके बिजनेस को समझें और उस बिजनेस की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को समझें। तीसरा, buy good businesses when market is not giving them value। and final, conviction। स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा मैजिक कन्विक्शन है, बिकॉज डाउनफॉल के टाइम ह्यूमन नेचर है, वी लॉस्ट आवर कन्विक्शन ऑन स्टॉक और बिजनेस एंड वेट करते हैं कि स्टॉक प्राइस का परचेजिंग प्राइस पर आने का और स्टॉक को बेच देते हैं। कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग तभी हो सकती है जब आप कोई कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, तो क्या आप उस कंपनी में अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप डाउट में हैं तो डाउन टर्न में आप उस स्टॉक को बेच देंगे, चाहे वो बिजनेस कितना ही फ्यूचरिस्टिक क्यों ना हो। और हम कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, हम उस बिजनेस को परचेजिंग प्राइस पर आते ही सेल कर लेते हैं।
कोविड के टाइम सिद्धार्थ की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 65% डाउन हो गई थी और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन ने ही उनकी वेल्थ क्रिएट करी है, जो हर एक इंडिविजुअल का ड्रीम है। टुडे ही इज एन philanthropist और सोशल वर्क में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गेटिंग सो मेनी अवार्ड्स सच एज प्रवासी भारतीय सम्मान एंड दुबई बेस्ड रिकॉग्निशन फॉर philanthropy. We all want to contribute in social work, uplifting poor, but for which we have to create wealth. और स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही एक जर्नी है जहां से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट वी नीड स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन बिजनेसेस इन डाउनटर्न एंड एज वेल एज अपटर्न। फियर और ग्रीड को भूलकर सिर्फ बिजनेस पर हमें फोकस करना चाहिए, तभी हम सिद्धार्थ बालचंद्रन जैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।